इजराइल और हमास का युद्ध अब तमाम अन्य नए फ्रंट पर खुलता भी नजर आ रहा है। एक तरफ तो लेबनान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। लेबनान और इजराइल के बीच भी लगातार हवाई हमले जारी हैं। दूसरी तरफ इस पूरे युद्ध में ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी है। अमेरिका इजराइल के साथ उतर गया है। अमेरिका ने कहा है कि हमास के खिलाफ युद्ध में, आतंक के खिलाफ युद्ध में वो पूरी तरह इजराइल के साथ है। अमेरिका ने इजराइल को अपना साथ देने के लिए भूमध्य सागर में यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उतार दिया है। हजारों कमांडो, दर्जनों फाइटर जेट्स, तमाम मिसाइलें, हेलीकॉप्टर अमेरिका ने भूमध्य सागर में तैनात कर दी हैं ताकि इजराइल को एक भरोसा रहे कि अमेरिका हमारे साथ है। वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका के इस कदम के बाद रूस भी एक्टिव हो गया है। व्लादिमीर पुतिन, जिनका देश पहले ही 1.5 साल करीब से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, उन्होंने भी अमेरिका के भूमध्य सागर में गतिविधियों को देखते हुए काला सागर में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है उनकी किंजल मिसाइल का। रूस ने काला सागर में अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। इस मिसाइल की ट्रैकिंग और इसे मार गिराना काफी मुश्किल काम है और इसलिए इस मिसाइल का नाम पूरी दुनिया में है। जब अमेरिका ने इस पूरी जंग में इजराइल को अपने सपोर्ट का ऐलान करा था तो करीब करीब ये साफ हो गया था कि अब रशिया और चाइना में से भी कोई देश इस पूरी जंग में एक्टिव मोड में आ सकता है। इसमें पहला नाम रशिया का आया है। बीते दिनों व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत की भी चर्चा आई थी। इसके बाद ही रशिया की तरफ से ये मूव आया है, जहां उन्होंने काला सागर में किंजल जैसी अपनी बेहद आधुनिक मिसाइल तैनात कर दी है। रूस की किंजल मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट नहीं किया जा सकता है। किंजल मिसाइल पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड को 2000 किलोमीटर तक ले जा सकती है। रूस ने पिछले साल यूक्रेन में पहली बार किंजल मिसाइल का इस्तेमाल करा था। हालांकि उस समय यूक्रेन ने यह भी दावा करा था कि उसने रूस की एक किंजल मिसाइल मार गिराई है। इससे रूस की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा था। हालांकि रूस लगातार इस बात को नकारता रहा। किंजल मिसाइल कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड साउंड यानी आवाज की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। यानी कि यह मिसाइल जब फायर की जाती है तो इसकी स्पीड के कारण कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता है। नष्ट करना तो दूर की बात है। इस मिसाइल की रफ्तार 6100 से 12300 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जाती है। दावा किया जाता है कि यह मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ऐसे में इतनी खतरनाक मिसाइल को रूस जब काला सागर में तैनात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह वैश्विक रूप से चर्चा का विषय है। दूसरी तरफ भूमध्य सागर में अमेरिका ने भी अपनी गतिविधियां लगातार बनाए रखी हैं और इस आश्वासन को भी दोहराया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ इजराइल की लड़ाई में हम इजराइल के साथ हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत